जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। मुगल बादशाह जहांगीर के बेटे और शाहजहां के बड़े भाई खुसरो मिर्ज़ा और 4 शहजादों के कत्ल की दर्दनाक कहानी। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तानी मुसन्निफीन आम तौर पर 1628 में आज के दिन 5वें मुगल बादशाह के तौर पर तख्त नशीन होने वाले शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम अल मारूफ शाहजहां को एक मिसाली मुस्लिम बादशाह करार देते हैं कि मुगल दरबार की शानो शौकत इनके दौर में अपने अरूज को पहुंची, लेकिन उन्होंने ऐसे असरात भी छोड़े जो बलाखिर सल्तनत मुगलिया के जवाल का बायस बने। मुगल बादशाह जहांगीर और राजपूत शहजादी मनमत्ती लकब बल्कीस मकानी बेगम के बेटे शाहजहां अपने दादा अकबर आजम की हुकूमत के 36वें साल में 5 जनवरी 1592 को लाहौर में पैदा हुए। उस वक़्त लाहौर मुगल सल्तनत का दारुल सल्तनत था और मुगल शहंशाह अकबर आजम 1586 से मुगल शाही खानदान के साथ यहीं मुकीम थे। पैदाइश के छठे रोज जहांगीर ने अपने वालिद जलालुद्दीन अकबर को दावत दी कि वो नौज़ायदा बच्चे का नाम तजवीज़ करें। शहंशाह अकबर ने बच्चे का नाम खुर्रम रखा और अपनी बे औलाद बीवी रकैया सुल्तान बेगम के हवाले कर दिया कि वो इसकी तरबियत करें। शाहजहां इब्तदाई अयाम से होश संभालने तक और होश संभालने के बाद 3 साल तक रुकैया सुल्तान बेगम के जेरे साया परवान चढ़ते रहे। शाहजहां का जहन अपने वालिद की निस्बत अमली था, जहन तेज और हाफजा गैर मामूली था। तफसील पसंदी की खास सलाहियत थी जो मरते दम तक उनके साथ रही। सवारी और तीग जनी की मशकें भी की और रोजाना वर्जिश उनका मामूल बन गई। वो तीर कमान और बंदूक के इस्तेमाल के माहिर थे। उनकी आवाज़ शीरीन थी, फसाहत के साथ फारसी जुबान बोलने पर कुदरत हासिल थी। जहांगीर 3 नवंबर 1605 को मुगल शहंशाह बने। इस तख्त नशीनी के साथ ही उनके पहले बेटे खुसरो मिर्ज़ा की बगावत शुरू हो गई। तज़्किए जहांगीरी में लिखा है कि खुसरो ने लाहौर का मुहासरा कर लिया, जिसका दिफा दिलावर खान ने किया। जहांगीर जल्द ही एक बड़ी फौज के साथ लाहौर पहुंचे और भीरोवाल की लड़ाई में खुसरो को शिकस्त हुई। खुसरो और उनके साथियों ने काबुल की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन चिनाब को अबूर करते हुए जहांगीर की फौज के हाथों पकड़े गए। जी हाँ दोस्तों, खुसरो को सबसे पहले दिल्ली लाया गया, जहां उन्हें हाथी पर शानदार अंदाज में बिठाकर चांदनी चौक तक ले जाया गया। गली के दोनों तरफ उनका साथ देने वालों को नेज़ों पर परोया गया। खुसरो ये भयानक मंजर देखने और उन लोगों की चीखों पुकार सुनने पर मजबूर थे। ये अमल मुतअद्दिद बार दोहराया गया। खुसरो की आंखें फोड़कर आगरा में कैद कर दिया गया, ताहम उनकी बेनाई मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। 1616 से 1620 तक वो शाहजहां के ससुर और मलकाए नूर जहां के भाई आसफ खान की तहवील में रहे। 1620 में उन्हें शाहजहां की तहवील में दे दिया गया और 26 जनवरी 1622 को शाहजहां के हुक्म पर खुसरो को दक्कन में कत्ल कर दिया गया। ताहम उन्हें गला घुटवा कर मारा गया, मगर मशहूर ये किया गया कि वो कोलंज के दर्द से मरे। खुसरो की बगावत खत्म करके जहांगीर ने लाहौर में क़याम किया। क़याम लाहौर के दौरान ही शाहजहां को 21 मार्च 1607 को पहला फौजी मनसब यानी हश्त हजारी ज़ात और 5 हजारी सवार मातोमान तीगो तबलो इलम तफवीज़ हुए। नवंबर 1607 में शाहजहां को उज्जैन की जागीर और हसार फेरोजा की सरकार दी गई। इसके अलावा शहंशाह जहांगीर की तरफ से शहजादे को ये इजाज़त दी गई कि वो सुरख खैमा नस्ब कर सकता है। ये इजाज़त खसूसन सबसे बड़े शहजादे को दी जाती थी। इन एजाज़ात के अलावा एक शाही मोहर उनके सुपुर्द कर दी गई और हुक्म दिया गया कि जुमला फरामीन और परवानों पर उनकी मोहर जरूर सब्त होनी चाहिए। 27 मार्च 1612 को मलकाए नूर जहां के मशवरे पर शहंशाह जहांगीर ने शाहजहां को 12,000 ज़ात और 5,000 सवार का मनसब अता किया।
शाहजहां ने नूरजहां से तब रंजिश रखना शुरू की जब मलका ने अपने साबका शोहर से पैदा होने वाली बेटी लाडली बेगम को जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार से 1620 में ब्याह दिया। ये बात कुदरती तौर पर फर्ज कर ली गई कि मलका अब अपना असरो रसूख अपने दामाद की तरफदारी में इस्तेमाल करेंगी। शाहजहां के दूसरे बड़े भाई परवेज मिर्जा 37 साल की उम्र में शराब नोशी और ऐशो इशरत की कसरत से तबाह हो चुके थे। सन 1626 में परवेज शदीद बीमार थे। उनकी मौत 38 साल की उम्र में हुई। एक और वारस के रास्ते से हट जाने पर फौरी तौर पर शाहजहां के हाथों जहर दिए जाने का शुबा किया गया। जी हाँ दोस्तों, सन 1622 में खुर्रम जानशीनी जीतने के लिए पुरजोश बगावत करते रहे। सन 1625 में जहांगीर से सुलह करने तक सल्तनत में बेअसर घूमते रहे। शाहजहां ज्यादातर बगावत पर आमादा रहे और इस नामुबारक शख्स ने अपनी सल्तनत के पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रखी है। जहांगीर की वफात के वक्त शाहजहां जुन्नार के मुकाम पर थे और जहांगीर की वफात के बाद शाहजहां के ससुर आसफ खान ने उनके भाई खुसरो मिर्जा के बेटे दावर बख्श को तख्त पर बतौर मुगल शहंशाह बिठा दिया। जहांगीर की वफात के वक्त शहजादा शहरयार लाहौर में अपने बालों के गिरने का इलाज करवा रहे थे। लाहौर में शहरयार ने अपनी हमाकत के सबब खुद को शहंशाह मशहूर कर दिया और अपने नाम के सिक्के जारी करवा दिए। उमरा और सिपाहियों की हमायत हासिल करने के लिए 15 दिन के मुख्तसर अरसे में उनमें 70 लाख रुपए तकसीम कर दिए। दावर बख्श के लिए मसनद आर्जी साबित हुई और जब खानदान के दूसरे शहजादे शाहजहां के ज़ेरे अताब आए तो आसफ खान ने दावर बख्श को ईरान फरार हो जाने का मौका दे दिया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये मौका उनके लिए पायदार साबित ना हो सका और इसी दौरान लाहौर में 30 दिसंबर 1627 को शाहजहां को मुगल शहंशाह तस्लीम कर लिया गया और 23 जनवरी 1628 को शाहजहां के हुक्म पर लाहौर में चारों शहजादों को कत्ल कर दिया गया। आसफ खान ने शाहजहां की ख्वाहिश पर शहजादों को कत्ल करवा दिया। शाहजहां की ताजपोशी 14 फरवरी 1628 को हुई थी और लाहौर में शाहजहां का खुतबा पढ़वाया। शाहजहां ने अपने वहशियाना और शैतानी फेल कत्लो गारत गरी से एक ऐसी खतरनाक रस्म की बुनियाद डाल दी जिसने बाबर के खानदान की कुव्वत और मुगल सल्तनत की जड़ों को खोखला कर दिया था। अगरचे और लोग अपने अमाल का नतीजा देखने को जिंदा न रहे, लेकिन शाहजहां ने अपने किए का फल जरूर पाया। आखिरकार भाइयों, अजीजों और भतीजों के खून से हाथ रंग कर शाहजहां आगरा में तख्त नशीं हुए। तख्त नशीन होकर सजदे की रस्म को खत्म कर दिया, अपना नया सन शुरू किया। अपनी ताजपोशी के मौके पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए। इस रकम में से 30 लाख उमरा को मिली और बाकी तोहफों की शक्ल में शाही खानदान के हिस्से में आया। नूरजहां के लिए 2 लाख रुपए की सालाना पेंशन मुकर्रर कर दी गई। सितंबर 1657 में शाहजहां बीमार हो गए। मुगलिया सल्तनत के सूबों में अमनो अमान था कि अचानक शाहजहां की अदालत ने मुल्क की सियासी सूरत हाल को बदल कर रख दिया। 16 सितंबर 1657 को शाहजहां पेशाब रुकने के आर्जे में मुबतला हुए। इसी सबब पाँव में वर्म ने मर्ज को बढ़ा दिया। इलाज मुआवजा जारी रहा मगर मर्ज जूं का तूं रहा। इलाज से 9 दिन बाद शाहजहां ने बिस्तरे अदालत से दरबार में कसरे शाही के जरोके से दर्शन करवाया। बाप के बीमार होने के बाद शाहजहां के 4 बेटों दारा शिकवा, मुराद बख्श, शाह शुजा और औरंगजेब के दरमियान जानशीनी के लिए जदोजहद हुई। इस सियासी चपकलश में औरंगजेब फाते रहे। उन्होंने 1658 में खुद को शहंशाह करार दिया और शाहजहां को 1666 में उनकी मौत तक आगरा के किले में कैद रखा और शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किसी से मिले बगैर मसमन बुर्ज से ताजमहल को देखते हुए गुजारे। इंतकाल हुआ तो मुमताज महल के पास दफन किया गया।
रवायत है कि औरंगजेब ने हुक्म दिया कि उनके वालिद को उनकी पसंद की सिर्फ एक खुराक की इजाजत होगी और शाहजहां ने चनू का इंतखाब किया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें।